और हमने ये भी मांग की है कि पूरे प्रदेश की जितनी शराब है या जितनी बियर की बोतल है, इसमें आप हमारे जो आबकारी मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनकी फोटो चस्पा कर देनी चाहिए। शराब में भी अपनी फोटो लगा लेना चाहिए, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा बात करते हैं नशा मुक्त छत्तीसगढ़, और दूसरी तरफ लगातार शराब की भट्टियों में इजाफा हो रहा है, अफीम की खेती हो रही है। इसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। उस कंपनी के ऊपर भी 420 का प्रकरण लगना चाहिए, ट्रांसपोर्टर के ऊपर जिसने यहाँ तक बियर पहुंचाई। और तीसरा कि 420 का प्रकरण दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के साथ सीधे धोखा है। कि होलोग्राम नवंबर के पहले का है कि नवंबर के बाद इसमें सील हुआ है। इसीलिए ये बैंड जो इतनी भी शराब उनकी बची हुई थी वो सब इस बीच होली के बीच में खपाने की कोशिश की गई है। और जहां तक हमारा मानना है कि ये जो नकली बियर बिकी है, इसमें अधिकारियों का भी हाथ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, शराब घोटाले का भी बहुत जिक्र हुआ। भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई। अब भाजपा की सरकार है, राजनांदगांव में बियर की कैन के ऊपर नकली स्टिकर लगा करके महंगे दामों में बेचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमेशा से झूठ बोलने का काम करती रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा से आरोप लगाने का काम करते रहे। ठीक है, चैतन्य बघेल जी की गिरफ्तारी हो गई, आज उनकी जमानत भी हो गई है। आज उनकी सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई है, सत्य की जीत हुई है। इनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर उन्हें ईडी की जांच में भेज तो दिया गया था। लेकिन आज जो हो रहा है, आज छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें निरंतर खोली जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, राजनांदगांव में शहर में 2 शराब की दुकानें थी, आज शहर में 7 शराब की दुकानें हैं। साथ में हम बाईपास रोड से निकलेंगे तो 5-5 शराब की दुकानें खोल दी गई है। लगातार कांग्रेस के विरोध के बाद, हम लोगों के विरोध के बावजूद वहां पे शराब दुकान का संचालन हो रहा है। साथ ही अभी देखा जा रहा है कि नकली बियर की बोतल, नकली शराब छत्तीसगढ़ में परोसी जा रही है। 2-2 स्टिकर लगे हैं की बोतल पे। तो हम लोगों ने आज यहाँ आबकारी विभाग का विरोध किया है, क्योंकि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता भूपेश बघेल जी ने कल विधानसभा में भी इसका क्वेश्चन लगाया है कि किस तरीके से शराब घोटाला तो यथार्थ में अब दिख रहा है, जिस तरीके से ये लोग आरोप लगाते थे। तो उस पर हम लोगों ने विरोध किया है, और विरोध प्रदर्शन में आज हम लोगों ने एक शराब की बोतल भी आबकारी विभाग को भेंट की है। वो हमने गिफ्ट कर दी है, आबकारी विभाग को विरोध किया है। और हमने ये भी मांग की है कि पूरे प्रदेश की जितनी शराब है या जितनी बियर की बोतल है, इसमें आप हमारे जो आबकारी मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनकी फोटो चस्पा कर देनी चाहिए, जिससे जनता को पता हो कि शराब सरकार बेच रही है और सरकार अधिकृत है कि विष्णुदेव की फोटो लगी है। जिसमें विष्णुदेव की फोटो नहीं लगी है वो मतलब फर्जी शराब है, ये जनता को पता चल जाए। जिस तरीके से राशन कार्ड में उन्होंने अपनी जगह जगह फोटो लगवा ली है, वैसे उन्हें शराब में भी अपनी फोटो लगा लेना चाहिए, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले ही दुर्ग जिले में एक किसान अफीम की खेती करते पाया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। इससे दुर्भाग्यजनक घटना छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकती कि नशे की ओर अग्रसर करते जा रहे हैं विष्णुदेव साय। एक तरफ भाषण तो देते हैं, बड़ा बात करते हैं नशा मुक्त छत्तीसगढ़, और दूसरी तरफ लगातार शराब की भट्टियों में इजाफा हो रहा है, अफीम की खेती हो रही है। इसके विरोध में हम यहाँ पर आज प्रदर्शन किए। 7 दिन के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई यदि नहीं होती, जिस तरीके से आबकारी विभाग ने कहा कि हमने सेल्समैन को सस्पेंड कर दिया है, सेल्समैन को सस्पेंड करना कोई कार्रवाई नहीं है। इसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। उस कंपनी के ऊपर भी 420 का प्रकरण लगना चाहिए, ट्रांसपोर्टर के ऊपर जिसने यहाँ तक बियर पहुंचाई। और तीसरा, वो जो सेल्समैन और जो वहाँ के मैनेजर हैं, उनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए कि 420 का प्रकरण दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के साथ सीधे धोखा है। कमीशन का भी खेल, बड़ा खेल कमीशन का है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं अधिकारियों की मिली भगत से बड़ा कमीशन का खेल छत्तीसगढ़ में चल रहा है, क्योंकि ये लोग जो तय करते हैं अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, वही जो शराब और जो बियर है वही भट्टियों में बिकती है। जो कैन जो मिली है, जो गोल्डन बर्ड करके 2 महीना पहले उसे बंद कर दिया गया। यही वो बियर की केन है, इसमें होलोग्राम भी है। नवंबर से बंद है, उसके बावजूद इसे परोसा जा रहा है। अभी हमने इसके ऊपर का रैपर निकाल के आबकारी अधिकारी को दिखाया कि ये कोई झूठा वीडियो नहीं है, ये ओरिजिनल वीडियो है। और इसका रैपर भी अधिकारी के सामने निकाल के उसको दिखाया है, और ये होलोग्राम की जांच कराने की मांग की है कि होलोग्राम नवंबर के पहले का है कि नवंबर के बाद इसमें सील हुआ है। यदि ऐसा नहीं पाया गया तो आबकारी विभाग का बड़ा घेराव हम करेंगे। जी, प्रदेश प्रवक्ता अभिमन्यु जी भी हमारे साथ मौजूद है। पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा हो रही है इस नकली स्टिकर की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पहले भी मामला सामने आया, जैसे कि अधिकारी ने कहा कि ये 2 स्टिकर लगा हुआ था। ये माइल्ड बियर है, इसके ऊपर सुपर स्ट्रॉन्ग बियर का स्टिकर था, ज्यादा महंगे दामों में बेची जा रही थी। नवंबर से इसको बेचा जाना बैन था, ये कहा गया है, लेकिन उसके बाद भी इस दुकान ने मिली, ठंडी स्थिति में मिली, मतलब बेचे जाने की पूरी उसकी मंशा थी कि उसको बेचे जाने के लिए रखा गया था। तो हमारा ये मानना है कि इसको होली में खपाने के लिए ये बैन स्टॉक को लाया गया है, और यहाँ पे खपाने साजिश के तहत जो है। होली एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा शराब का सेवन करते हैं, और इसी बीच इसीलिए ये बैंड जो इतनी भी शराब उनकी बची हुई थी वो सब इस बीच होली के बीच में खपाने की कोशिश की गई है। तो इसी का हमारा विरोध है। और सामने में हमने ये रैपर फाड़ कर दिखाया है कि ये जो
फर्जीवाड़ा चल रहा है, कोई वीडियो में एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद भी ये अधिकारी को इसकी फोटो भी दी गई है, ये कब बेचा गया उनको जानकारी लेंगे। और उसके बाद नवंबर के बाद अभी 3 दिन पहले बेची गई है, और जो लोग लेने गए थे उनका भी सीसीटीवी फुटेज दुकान में मिल जाएगा। तो इसकी जांच होनी चाहिए। जो राजनांदगांव में कौन सी दुकान से खरीदी गई है? प्रीमियम वाइन शॉप से खरीदी गई है। प्रीमियम वाइन शॉप से लगातार शिकायतें आ रही हैं। बड़ी बड़ी महंगी बर्बन विस्कियों में से नोजल निकाल करके उसमें पानी भर करके बेचे जाने की भी शिकायतें वहां से लगातार आ रही हैं। तो बड़ा विरोध हम करेंगे, और प्रीमियम वाइन शॉप जिसमें लगातार फर्जीवाड़ा चल रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए। कांग्रेस की सरकार में शराब घोटाला नहीं हुआ है, भाजपा की सरकार में हो रहा है। देखिए, शराब नीति को लेकर के कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया था। वो शराब नीति डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में बनी थी। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 4400 करोड़ का घोटाले की बात थी। जांच नहीं हो रही है, जांच रुकी हुई है। उसके बाद की जांच हो रही है। क्यों हो रही है? और अभी भी वही नीति, अभी विष्णु देसाई जी की क्या ये नीति है? दूसरा रैपर दूसरी शराब। तो देखिए, केवल विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करना, उनसे बदला निकालने के लिए, दुर्भावना निकालने के लिए कार्रवाई की जाती है, बल्कि घोटाला असली जो घोटालेबाज हैं वो तो रमन सिंह जी और विष्णु देसाई जी हैं, जो कि अपने समय में शराब सरकारी की है, शराब नई नीति लेके आए, और आज भी ऐसी फर्जी शराब जो है लगातार बेची जा रही है, आंखों में धूल झोंक के शासन के आदेश के बावजूद बेची जा रही है। तो ये हम विरोध प्रदर्शन और बड़ा करेंगे आगे चल के, और ये दुकान तो जो है जिसमें लगातार फर्जीवाड़े की शिकायत आ रही है वो तो बंद होनी चाहिए। आप लोगों को बता देना चाहेंगे प्रीमियम वाइन शॉप, जी हाँ, यहाँ सस्ती शराबें नहीं मिलती। 800 रुपए से स्टार्टेड शराब की बोतलें रहती है, और महंगी से महंगी शराबों को जो है जनता खरीदती है। लेकिन जब महंगे शराबों को जो जनता खरीदती है अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे दे करके, और उनके साथ जब ये इस प्रकार की ठगी होती है, तो कहीं ना कहीं से एक जनता को जो है नुकसान तो हो ही रहा है उनके पैसों का। और इस प्रकार से जो फर्जीवाड़े का जो खेल सामने आया है, उस पर आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, आज सब कुछ आप लोगों को वीडियो तस्वीरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। सबसे निंदनीय कार्य तो आबकारी विभाग का है, जो शहर में जगह जगह भट्टी खोल रहे हैं, और भट्टी खोलने के साथ साथ उसमें नकली बियर का बेच रहे हैं। ये मतलब आज इतने निडर हो गए हैं, मतलब इनके ऊपर किसका हाथ है? और जहां तक हमारा मानना है कि ये जो नकली बियर बिकी है, इसमें अधिकारियों का भी हाथ है और भाजपा नेताओं का भी हाथ है। आज हमारे इतने विरोध करने के बावजूद एक छोटे से सेल्समैन को निकाल दिया गया, बड़े लोग बच गए हैं। इसमें इससे साफ साबित होता है कि इसमें अधिकारियों का और बड़े नेताओं का हाथ है।